नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सफल ट्रेडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हर दिन ट्रेडिंग न करें। देखो, मैं इसे समझता हूं। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर जगह अवसर है। आप चार्ट्स देखते रहना चाहते हैं, हर हलचल पर प्रतिक्रिया करते हैं और हर उस पैसे का दावा करते हैं जो आप बना सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन ट्रेडिंग करना वास्तव में आपके मुनाफे को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि यह दृष्टिकोण बेहतर परिणाम क्यों दे सकता है। और चिंता न करें, हम इस बारे में प्रैक्टिकल सुझाव भी साझा करेंगे कि आप इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि आप कम ट्रेडिंग करके अधिक पैसा कमा सकें। क्योंकि याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो आप हर दिन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्या यह सिर्फ आलसी होने के बारे में नहीं है? खैर, बिल्कुल नहीं। देखिए, शेयर बाजार हर समय बदल रहा है। यह एक जीवित, सांस लेने वाली चीज की तरह है। और हर दिन ट्रेडिंग करके आप अनिवार्य रूप से बाजार के शोर पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, न कि वास्तविक अपॉर्चुनिटीज पर। पहला कारण है इमोशनल थकान। हां, इमोशनल थकान। ट्रेडिंग, भले ही आप इसे घर से अपने अंडरवेयर में कर रहे हो, अविश्वसनीय रूप से कर लगाने वाला हो सकता है। यह आपके मस्तिष्क की बहुत सारी शक्ति लेता है, खासकर जब आप अभी शुरुआत कर रहे हो। और अगर आप हर दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपने आप को बर्नआउट के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब आप इमोशनली थके हुए होते हैं तो आप तर्कहीन निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे महंगी गलतियां हो सकती हैं। दूसरा कारण ओवर ट्रेडिंग है। जब आप हर दिन ट्रेडिंग करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अधिक ट्रेड करने के लिए खुद पर दबाव डाल रहे होते हैं, भले ही कोई वास्तविक अवसर ना हो। यह जुए के समान है। आप सोचने लगते हैं, ठीक है, मुझे कुछ तो व्यापार करना होगा, और आप उन ट्रेड्स में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में आपने पूरी तरह से सोचा भी नहीं है। और जब आप ओवर ट्रेड करते हैं तो आप अधिक कमीशन और शुल्क का भुगतान करते हैं, जो आपके मुनाफे को कम कर सकता है। याद रखें, आपके द्वारा किए जाने वाले ट्रेड्स की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे ट्रेड्स की संख्या। यह क्वालिटी से अधिक क्वांटिटी के बारे में है। ट्रेडिंग के बारे में सोचें जैसे आप किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं। आप हर दिन एक नया व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे, है ना? आप अपना रिसर्च करेंगे, सही अपॉर्चुनिटी की प्रतीक्षा करेंगे और तभी निवेश करेंगे जब आपको इसमें पूरा भरोसा हो। ट्रेडिंग भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो अगर हमें हर दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए तो हमें कब ट्रेडिंग करनी चाहिए? खैर, यहीं पर चयनात्मकता आती है। चयनात्मक ट्रेडिंग का अर्थ है अपना समय निकालना, अपना रिसर्च करना और केवल तभी ट्रेड करना जब आपको उच्च संभावित सेटअप मिले जो आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ संरेखित हो। यह उन अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं कहने के बारे में है जो काफी सही नहीं है और उसे एकदम सही पिच की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप चयनात्मक होते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपने समय और ऊर्जा को उन ट्रेड्स पर केंद्रित कर रहे होते हैं जिनके जीतने की सबसे अधिक संभावना होती है। आप अपने ट्रेड्स के बारे में अधिक गणना और व्यवस्थित हो सकते हैं। आप अपने रिसर्च में अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं, अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं की योजना बना सकते हैं और अपने जोखिम प्रबंधन का प्रबंधन कर सकते हैं। चयनात्मक ट्रेडिंग का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ मानसिक तैयारी है। जब आप हर दिन ट्रेडिंग करते हैं तो आप आसानी से आलसी हो सकते हैं और अपने ट्रेड्स के प्रति एक अनुशासित दृष्टिकोण खो सकते हैं। लेकिन जब आप चयनात्मक होते हैं तो आप जानते हैं कि जब आप कोई ट्रेड करते हैं तो यह एक ऐसे अपॉर्चुनिटी पर होता है जिसका आपने सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है। और यह मानसिक स्पष्टता आपको बेहतर निर्णय लेने और भावनात्मक व्यापार के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। चलो एक उदाहरण के साथ चयनात्मकता के लाभ को स्पष्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि दो व्यापारी हैं, बॉब और एलिस। बॉब हर दिन ट्रेडिंग करने वाला है, जबकि एलिस चयनात्मक है और केवल तभी ट्रेड करती है जब मार्केट की स्थिति उसके ट्रेडिंग प्लान के साथ संरेखित होती है। अब मान लीजिए कि मार्केट में एक सप्ताह का समय है जहां अस्थिरता कम है, कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं है और ट्रेडिंग के कुछ अवसर हैं। बॉब अपने हर दिन ट्रेडिंग करने के अपने आग्रह के साथ कुछ ट्रेड करने का प्रबंधन करता है
भले ही वे आदर्श से कम हो। वह कुछ छोटी छोटी जीत हासिल करने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह कुछ हारने वाले ट्रेड्स भी लेता है जो उसकी छोटी जीत को खा जाते हैं। सप्ताह के अंत में बॉब भी टूट गया है, या इससे भी बदतर, वह नीचे है। दूसरी ओर एलिस अपने ट्रेडिंग प्लान के प्रति अनुशासित रहती है और सप्ताह के दौरान कोई ट्रेड नहीं करती है। वह जानती है कि मार्केट की स्थिति उसके लिए अनुकूल नहीं है और वह अपने पैसे को जोखिम में डालकर एक बुरा व्यापार करने को तैयार नहीं है। इसके बजाय वह अपना समय मार्केट का विश्लेषण करने, अपने कौशल को निखारने और बेहतर अपॉर्चुनिटीज की प्रतीक्षा करने में बिताती है। अगले सप्ताह मार्केट में बदलाव आता है, अस्थिरता बढ़ जाती है और एक स्पष्ट ट्रेंड उभरती है। बॉब, जो अपने पिछले ट्रेड्स से अभी भी थोड़ा हिल गया है, संकोच करता है और कार्रवाई करने से चूक जाता है। एलिस हालांकि पूरी तरह से तैयार है और आत्मविश्वास से कई ट्रेड्स करती है जो महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न करते हैं। तो आप उस व्यापारी जाल से कैसे बचते हैं जो हर दिन व्यापार करता है? खैर, यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले, स्पष्ट मानदंड निर्धारित करें कि आपके लिए एक अच्छा व्यापारिक अपॉर्चुनिटी क्या है। यह आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपके जोखिम प्रबंधन नियमों और आपके द्वारा ट्रेड किए जा रहे विशिष्ट मार्केट्स पर आधारित होना चाहिए। जब आपके पास मानदंडों का एक समूह होता है तो उनसे चिपके रहना बहुत आसान हो जाता है और उन ट्रेड्स से बचें जो आपके रास्ते में आते हैं। दूसरा, एक ट्रेडिंग प्लान का प्रयोग करें। देखो, मुझे पता है कि यह उबाऊ लगता है, लेकिन अपने दम पर एक होने से तुम अपनी भावनाओं को रास्ते से हटाने में सक्षम हो जाओगे और यह आपको उन ट्रेड्स से बचने में मदद करता है जो आपके मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। आपकी योजना में आपके प्रवेश और निकास बिंदु, आपके जोखिम प्रबंधन नियम और आपके समग्र व्यापारिक लक्ष्य शामिल होने चाहिए। तीसरा, एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। यह आपके ट्रेड्स को ट्रैक करने, अपनी प्रगति की समीक्षा करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का एक शानदार तरीका है जहां आप सुधार कर सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखना और यह समझना कि आपने किसी विशेष व्यापार में प्रवेश क्यों किया, इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा, विशिष्ट मार्केट सेशंस पर ध्यान दें। सभी मार्केट सेशंस समान नहीं बनाए जाते हैं। कुछ मार्केट सेशंस, जैसे कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस, दूसरों की तुलना में अधिक तरल और अस्थिर होते हैं। यदि आप अपना समय सीमित कर सकते हैं और केवल उन सेशंस के दौरान व्यापार कर सकते हैं जब मार्केट आपके लिए सबसे उपयुक्त हो, तो आप बहुत अधिक रैंडम शोर का व्यापार करने से बचेंगे। अब आइए उन मनोवैज्ञानिक लाभों के बारे में बात करते हैं जो कम बार व्यापार करने से मिलते हैं, क्योंकि हां, इसमें वे भी हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आप अनुभव करेंगे कि आपका बर्नआउट कम हो गया है। जब आप हर दिन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप आसानी से अभिभूत और तनावग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन जब आप चयनात्मक होते हैं तो आप अपने व्यापार के प्रति अधिक आराम और धैर्यवान दृष्टिकोण अपना सकते हैं। दूसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप केवल उच्च संभावित सेटअप्स में प्रवेश करते हैं और अपने ट्रेडिंग प्लान से चिपके रहते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे और वह आत्मविश्वास आपको दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार कर सकता है। तीसरा, चयनात्मक ट्रेडिंग आपको मार्केट के प्रति एक स्वस्थ संबंध विकसित करने में मदद कर सकती है। जब आप हर दिन ट्रेडिंग करते हैं तो आप आसानी से पैसे के साथ जुनूसी हो सकते हैं और हर उतार चढ़ाव का पीछा करने के जाल में फंस सकते हैं। लेकिन जब आप एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप मार्केट की गतिशीलता की अधिक उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत समझ विकसित कर सकते हैं। चौथा, आपका समग्र जीवन बेहतर होगा। गंभीरता से, जब आप ट्रेडिंग के बारे में कम तनाव में रहते हैं तो आपके पास अन्य चीजों के लिए अधिक समय और ऊर्जा होगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आपका परिवार, दोस्तों या शौक। याद रखें, ट्रेडिंग आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, इसकी संपूर्णता नहीं। तो यहां मुख्य बात है, ट्रेडिंग निरंतर गतिविधि के बारे में नहीं है, यह सही गतिविधि खोजने के बारे में है और सही गतिविधि खोजने के लिए धैर्य, अनुशासन और एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग प्लान की आवश्यकता होती है। याद रखें, सबसे सफल व्यापारी वे हैं जो जानते हैं कि कब व्यापार करना है और कब किनारे पर बैठना है और बेहतर अपॉर्चुनिटीज की प्रतीक्षा करनी है। अब
मैं आपकी ट्रेडिंग यात्रा में आपकी सहायता करने के लिए यहां हूं। इसलिए यदि आप अधिक व्यावहारिक सुझावों और स्ट्रैटेजीज की तलाश कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक अद्भुत कंटेंट के लिए अधिसूचना घंटी को हिट करना सुनिश्चित करें। और हमेशा की तरह किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपना रिसर्च करें और एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।